हम तो सना उस रब्बे रहीम के लिए जिसने ये कह के इंसान की अज़मतों को इतना बुलंद कर दिया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि बेशक मैंने इंसान को बेहतरीन सूरत में तख्लीक़ फरमाया। यानी इंसान की अज़मत उस रब्बे रहीम ने ख़ुद बयान कर दी। बात करेंगे आज हम बच्चों की ज़रूरियात के हवाले से, बच्चों की शख्सियत के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए वालिदैन अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। आप देखें कि वालिदैन से बच्चे क्या तलब करते हैं, वो क्या समझते हैं। बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात जो वो वालिदैन से और हर माँ और बाप को इसके हवाले से आगाही होनी चाहिए। मोहब्बत, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, ताल्लुक़ और शाबाश, 5 बुनियादी ज़रूरियात हैं बच्चों की, जो कि हर बच्चे को चाहिए। अगर बच्चे को अपने घर से मोहब्बत नहीं मिलती तो सारी ज़िंदगी इस मोहब्बत की तलाश में गुजरेगी। और ये मोहब्बत का एहसास किसने देना है बच्चे को? माँ बाप ने। बच्चे की मोहब्बत उसकी माँ होती है और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ उसका बाप होता है। माँ और बाप वो अनासिर हैं जो अपने बच्चे की तरबियत को इस तरह अच्छे अंदाज से कर सकते हैं कि उसी बच्चे ने कल को मुआशरे का फ़र्द बनना है और इस मुआशरे की उसने बुनियाद रखनी है। और बच्चे की मोहब्बत माँ है। अगर एक वालिद, एक बाप उस बच्चे की माँ की इज़्ज़त नहीं करता तो गोया उस बाप ने उस बच्चे की मोहब्बत को छीन लिया। और अब आप देखें कि उस बच्चे की मोहब्बत को बाप ने छीन लिया और अगर बाप ने उसको उस मोहब्बत का वो दर्जा गिरा दिया तो बच्चा तमाम उम्र उस मोहब्बत की तलाश में रहता है और वो फिर अपने बाप की भी इज़्ज़त नहीं करता। वो अपने बाप की भी इज़्ज़त नहीं करेगा बच्चा, वो अपने बाप की इज़्ज़त कभी भी नहीं करता। अगर बाप ने इज़्ज़त नहीं की माँ की तो गोया उसने अपने बच्चे से मोहब्बत को छीन लिया। और अगर माँ ने बच्चे के बाप की इज़्ज़त नहीं की और बच्चे के सामने ये कहना शुरू कर दिया तो बाप जो है ये तो काम नहीं करता, ये देर से घर आता है, ये तुम्हें टाइम नहीं देता, तो गोया माँ ने बच्चों का जो तहफ़्फ़ुज़ था, बाप रोल मॉडल होता है, माँ ने इस तरह की गुफ्तगू करके जब उस रोल मॉडल को उस दर्जे से गिरा दिया तो फिर बच्चा अपनी माँ की भी इज़्ज़त नहीं करेगा। गोया हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की तरबियत माँ और बाप ने मिल के करनी है। चीज़ हम देखते हैं कि वो है इज़्ज़त। ये जो इज़्ज़त है ये बच्चे को पहले इज़्ज़त देंगे तो बच्चे को ये पता चलेगा कि इज़्ज़त क्या होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चे को पहले इज़्ज़त दें। बच्चा 1 साल का है, 10 साल का है, 16 साल का है, उसकी एक इज़्ज़त नफ्स है। आप वालिदैन जो हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, आप वालिदैन जो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप पहले उस बच्चे की इज़्ज़त करें, फिर उस बच्चे को एहसास होगा कि इज़्ज़त किसे कहते हैं। अगर घर से उस बच्चे को इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो याद रखें वो बच्चा तमाम उम्र अपनी बाकी ज़िंदगी उस इज़्ज़त की तलाश में गुजार देगा। इसलिए घर से ये बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है कि उसको माँ बाप से इज़्ज़त मिले। फिर तीसरी बुनियादी ज़रूरत जो बच्चे को है, जो कि उसके माँ बाप ने देनी है, वो है उसका तहफ़्फ़ुज़। ये जो तहफ़्फ़ुज़ है
ये बच्चे को घर से देना है, उस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। बच्चे से कहीं कोई गलती हो जाती है, कहीं कोताही हो जाती है, तो माँ बाप आगे बढ़ के उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। माँ बाप उसको उसका शेल्टर बने। और अगर माँ बाप बजाय इसके उसका तहफ़्फ़ुज़ बनने के, उसको शेल्टर देने के, यानी उसकी तरबियत के हवाले से उसका सहारा बनने के, अगर वो अपना ये फ़र्ज़ छोड़ते हैं तो फिर वो बच्चा तमाम उम्र कभी पैसों में तहफ़्फ़ुज़ तलाश करेगा, कभी वो ऐसी दोस्तियों में तहफ़्फ़ुज़ तलाश करेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी को इनसिक्योरिटी मिली। फिर हम देखते हैं कि बच्चे की जो चौथी बुनियादी ज़रूरत है वो है एक ज़िंदा ताल्लुक़। कि आपके बच्चों की तरबियत में वालिदैन का बच्चे के साथ ताल्लुक़, और ये ताल्लुक़ ऐसा ताल्लुक़ हो कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके साथ मुशावरत करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको महसूस हो कि हमारी कोई हैसियत है। ज़ीरो चीज़ जो है, जो ज़िंदा चीज़ है, एवरी लिविंग थिंग इन दिस यूनिवर्स नीड्स अटेंशन, उसको तवज्जो की ज़रूरत है, और वो तवज्जो एक ज़िंदा ताल्लुक़ ही दे सकता है। हम सबको ये जानवरों के हवाले से तो बात समझ आती है ना, हमें जानवरों के हवाले से ये बात समझ आती है कि भाई जानवर के साथ आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप उसको रोटी डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हैं, आप उसको दाने डाल रहे हैं, और वो जानवर आपकी पहचान कर लेता है। लेकिन हमें अपने बच्चों के हवाले से हम समझते हैं कि शायद हम अपने बच्चों के ATM कार्ड बने होते हैं, हम अपने बच्चों के लिए हम कहते हैं कि शायद हम इनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो शायद यही ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ नहीं है, और ये ताल्लुक़ हमने गलत समझ लिया इस ताल्लुक़ को। ये ताल्लुक़ जो है, बच्चा जिस ताल्लुक़ का आपसे जो तलबगार है, वो ताल्लुक़ है कि वो बच्चा आपसे क्वालिटी टाइम चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ गुफ्तगू करें, आप उससे मशावरत करें, आप उससे कुछ पूछें और कुछ उसको बताएं। शायद हम भूल रहे हैं कि जिस दौर में हम बच्चे रहे हैं, उस दौर में दादियों के पास, नानियों के पास, माँओं के पास टाइम होता था, और बच्चों को रात सोते वक्त बाकायदा कहानियाँ सुनाई जाती थी। वो क्या था? वो एक रिलेशनशिप था, एक ताल्लुक़ था, और बच्चे सारे इकट्ठे होके दादी के पास, नानी के पास, माँ के पास, बड़ी किसी भी घर के अंदर फूफी है, खाला है, कोई भी है, बच्चे उनके पास चले जाते थे और कहते थे हमें कुछ ना कुछ कोई कहानी सुनाएं, कोई स्टोरी सुनाएं। आज का बच्चा भी इसी तरह के ताल्लुक़ का तलबगार है। आज हमने बच्चे को मोबाइल के हवाले कर दिया है, आज हमने बच्चे को प्ले स्टेशन के हवाले कर दिया है, आज हमने बच्चे को गेमिंग जोन के हवाले कर दिया है। नहीं, अभी भी बच्चा वही ताल्लुक़ आपसे चाहता है, अभी भी बच्चा उसी ताल्लुक़ का तलबगार है, और आप इस ताल्लुक़ को ज़िंदा करें। फिर देखें कि आपके बच्चे की जो तरबियत के हवाले से जो उसकी ज़हनी मेयार है वो किस तरह बेहतर होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में किस तरह से पुख्तगी आती है, वो किस तरह से एक स्टेबल डेवलपमेंट की तरफ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो 5वीं अहम बुनियादी ज़रूरत है बच्चे की, वो है शाबाश। ये जो शाबाश है, ये बच्चे की तरबियत के लिए इतनी ही ज़रूरी है जिस तरह से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वालिदैन जो हैं वो शाबाश के हवाले से बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर बच्चे की तरबियत उस तरह से नहीं होगी, उसकी शख्सियत की तामीर उस तरह से नहीं होगी, और बच्चा जो है उसकी ज़ात में कमी रह जाएगी, एतमाद की कमी रह जाएगी, उसकी शख्सियत के अंदर उस तरह से ठहराव नहीं होगा, उस तरह से एतमाद नहीं होगा, और बच्चा अपने उस एतमाद को हासिल करने के लिए तमाम ज़िंदगी अपनी तारीफ़ का तलबगार रहेगा।
वो तमाम ज़िंदगी शाबाश का मुंतज़र रहेगा। अब ये जो बातें आपसे डिस्कस की हैं, अब इन बातों का जो हासिल है वो ये है कि बच्चे की बुनियादी तरबियत घर से शुरू होती है और माँ और बाप ने तरबियत करनी है। और अगर माँ और बाप बच्चे की इज़्ज़त के हवाले से, बच्चे के ताल्लुक़ के हवाले से, बच्चे को मोहब्बत के हवाले से, उसको शाबाश के हवाले से या बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इग्नोर करते हैं, तो फिर गोया वो अपने ख़ानदान की तबाही की बुनियाद रख रहे हैं। क्यों? यही बच्चे कल को बड़े होंगे। इन्हीं बच्चों ने कल को जब इनकी शादियां होंगी तो इन्होंने नई नस्ल को दुनिया के अंदर लेके आना है। और फिर क्या होता है कि हमारी वही कमियां, कोताहियां, हमारी वो महरूमियां अगली नस्ल में शिफ्ट हो जाती हैं, वही अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और जब वो अगली नस्ल में चली जाती हैं तो फिर हम अपनी उन, आप कह सकते हैं कि ख़ताओं को, उन अपने शॉर्ट कमिंग्स को, अपनी कमियों को हम अगली नस्ल को दे देते हैं और ये फिर नस्ल दर नस्ल मामलात इसी तरह चलते रहते हैं। आइए मेरे समेत और जो मुझे सुन रहे हैं, हम अहद करें, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को कामयाब नज़र आएँ तो फिर हमें इन बातों पे ख़ुद से अमल करना होगा। हमें बच्चों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, हमें बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखना होगा, हमें बच्चों को मोहब्बत देनी होगी, हमें बच्चों को शाबाश के हवाले से जो उनका हक़ बनता है हमें वो देना होगा। हमें अपने बच्चों के साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ की बुनियाद रखनी होगी कि बच्चों को महसूस हो कि हमारे वालिद साहब ATM मशीन नहीं है, हमारी वालिदा रोबोट नहीं है, बल्कि ये भी जीते जागते इंसान है। और उनको अपने इस जीते जागते होने का एहसास दिलाएं। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी निगाहों के मुंतज़िर हैं, वो मोहब्बत के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं, वो अपनी इज़्ज़त नफ्स आपसे लेना चाह रहे हैं। आप इस पे अमल करके देखें, अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, अपने माहौल को बदलें, अपनी आदत को बदलें, तो फिर देखें कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो कामयाबी की तरफ रवां दवां होते हैं।